Awesome guys, welcome to another video। और guys आज हम Daihatsu Move 2016 का ECU रीसेट करेंगे। और ECU रीसेट करने का तरीका बहुत इजी है। आपने अपनी जो बैटरी का टर्मिनल है नेगेटिव वाला वो 2 to 3 मिनट्स उतारना है। 5 मिनट्स के लिए उतार दें जस्ट टू मेक श्योर कि ECU आपका रीसेट हो जाए। जब आपका ECU रीसेट होएगा तो आपका जो ऑडियो सिस्टम है ये वाला ये भी रीसेट हो जाएगा। और आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये वाले, इनका ये ऑटो फीचर जो है ख़त्म हो जाएगा। इसका मैं बता दूंगा आपने किस तरह वापस लाना है। लेकिन लेट्स गेट टू इट। बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल लगा हुआ है ये वाला, ये 10 मिलीमीटर सॉकेट से खुलेगा। ये मेरे पास टी बार है 10 मिलीमीटर की, इससे सबसे आराम से खुलाता है। ये देख लें, इसको एंटी क्लॉकवाइज फेरें और ये खुल जाएगा। सही है, जब लूज़ हो गया तो इसको बस उठा लें अपनी जगह से ऐसे करके। सही है। अब कीप इट हेयर फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स और इसका ECU रीसेट हो जाएगा। इसका ECU जैसे रीसेट होएगा तो इसके अंदर इसका ऑडियो सिस्टम और इसका जो ऑटोमेटिक साइड व्यू मिरर का फीचर जो होता है वो भी रीसेट हो जाएगा। तो उसको भी हमें वापस लाना होगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह। ओके गाइस, 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको वापस लगाते हैं जिस तरह उतारा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वापस लगा दें और इसको टी बार से जो 10 इंच की हमने यूज़ की थी पहले उससे टाइट कर दें वापस। मेक श्योर इट्स नाइस एंड टाइट। चलिए अपनी जगह से चलिए जी, अब कार स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ठीक है, कार इज़ गुड। ओके, अब बाकी चीज़ें चेक कर लें गाड़ी की। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये रीसेट हो गया, ये देख लें। सही है। अब इसका रिवर्स कैमरा नहीं काम करेगा तो इसको भी ठीक करना होगा। अब इसके लिए आपको चाहिए CD, जो मेरे पास ऑलरेडी है, उससे मैं इसको कर लूँगा ठीक। और आपका जो साइड व्यू मेरे को ऑटोमेटिक फीचर है, दबाता हूँ उसको नीचे, तो ये मैंने ठीक कर लिया ऑलरेडी। इसको ठीक करने का तरीका ये है, ऊपर वीडियो में है, ये देख लें आप। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप ये वाली CD डालेंगे इसके अंदर और इसका सॉफ्टवेयर रन करेंगे यहाँ से ओपन करके। सही है। इसका आप CD डालेंगे अंदर, इसको रन करेंगे और ये चल पड़ेगा। ऊपर वीडियो है यहाँ पे, इस पर क्लिक करें तो इस पर आ जाएगा, इस पर देख लेना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं बता देना, मैं आपको बता दूंगा फिर से। ECU मैंने क्यों रीसेट किया था, उसकी वजह ये है कि एक मेरी यहाँ पे चेक इंजन लाइट आ गई थी, तो उसको मैंने रीसेट किया लेकिन वो रीसेट नहीं हो रही थी। OBD2 डिवाइस से वो जा नहीं रही थी, क्लियर नहीं हो रही थी, तो मुझे ECU रीसेट करना पड़ा। अब गाड़ी में चलाऊँगा इंशाल्लाह 20-30 किलोमीटर से चेक करूँगा अगर लाइट वापस आती है। अगर लाइट वापस आती है तो मैं उसको स्कैन करूँगा, उसका कोड देखूँगा एंड आई विल ट्राई टू फिक्स इट। ठीक है गाइस, दैट वाज फॉर टुडे और थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे और अल्लाह हाफिज़।